यस सर। ऑलराइट, तो अभी देखिए, ठीक है, तो मतलब यहाँ पे इस पे ज्यादा फोकस नहीं करना, बट दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये आप अपना मतलब कहीं पे टू लर्न वाला में रख दीजिए इसको, है ना, कि यू हैव टू लर्न व्हाट इज यस सर। लॉगिंग, है ना। तो ये यस सर। इंपॉर्टेंट चीज है एक तरह से, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला था, लॉगिंग, कैशिंग, ये सब चीजें आजकल मतलब बड़ा लेवल पे थोड़ा सा, ठीक है, जहाँ एक्सपीरियंस प्रोग्रामर का जरूरत होता है, वो सब इंटरव्यूज में पीपल आस्किंग इट, है ना, कि ये सब पूछता है। इनफैक्ट मेरा भाई भी हमेशा बोलता है, ठीक है, कि मतलब कभी भी किसी को मतलब बड़ा कंपनी में ट्राई करना है तो दे शुड लर्न अबाउट दीज थिंग्स, है ना। जैसे कई बार बोला जाता है कि अगर आपको सिक्वल का डेटाबेसेस को, ठीक है, मतलब और फास्ट बनाना है तो आप क्या कीजिएगा, है ना, वहाँ पे। तो देयर इज अ टेक्निक कॉल कैशिंग दैट कैन बी इम्प्लीमेंटेड, है ना। तो ये सबको भी अपना बुक्स में रखना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा धीरे धीरे, ठीक है। सो नाउ, तो अभी क्या देखिए ना, जैसे कि इसमें कोई खास बात नहीं, जैसे ये लाइन जो बोल रहा है, प्लीज नोट दैट दिस क्लास इज जस्ट अ नॉर्मल जावा क्लास, है ना, नथिंग इज स्पेशल, ठीक है, अबाउट इट एक्सेप्ट दैट इट अवॉइड्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्रिएशन, बस। तो मतलब डिपेंडेंसी इंजेक्शन में यही हमको सीखना है कि ये जो ऑब्जेक्ट का क्रिएशन हमको कहाँ करना है, कहाँ से करके लाना है, मतलब मेन क्लास हमारा ऐसे कुछ होगा, ठीक है। मेन क्लास में इसका आपको इंस्टांस मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है, जस्ट हैव टू डिक्लेयर इट लाइक दिस, है ना, ठीक है, यू जस्ट हैव टू डिक्लेयर इट लाइक दिस, ठीक है, और आपको इसका इंस्टांस यहाँ पे मिल जाएगा, रिमेम्बर, है ना, ठीक है। एंड अगेन, जैसे अगर हम ये अभी देख रहे थे जावा में ही, ठीक है, तो जैसे यहाँ पे LOGGR लॉगर CLSS क्लास इन जावा लिखता हूँ मैं, ठीक है, तो इवन, ठीक है, और जावा 17 करके लिखते ज्यादा अच्छा होगा, इससे कम से कम कुछ कुछ नया नया जो चीजें होगा वो भी आ जाएगा, देखिए ना। तो सीधे से क्लास लॉगर, ठीक है, रिमेम्बर, ठीक है, कि, ठीक है, तो जिसका डिक्लेरेशन कुछ इस तरह से है, तो ये किसी को इम्प्लीमेंट वगैरह भी नहीं करता, इट्स अ क्लास, बेसिकली इट्स अ क्लास, ठीक है, और इसका पूरा थ्योरी यहाँ पे भी यस दिया सर। हुआ अच्छा खासा तरीके से, तो हमको कहीं और जाने की जरूरत नहीं, आई थिंक फ्रॉम हियर ओनली, एंड यू कैन सी हियर, ठीक है, फैक्ट्री मेथड्स वगैरह सब आ रहा है, तो मतलब वो सब कॉन्सेप्ट कितना जरूरी है, ठीक है, मतलब बिना पैटर्न का अगर कोई सही मायना में अगर जावा सीखने की कोशिश करेगा तो आई थिंक मतलब इट्स डिफिकल्ट, ठीक है। इसलिए क्या होता है ना कि मतलब पीपल आर स्ट्रगलिंग एक्चुअली, है ना, ठीक है, मतलब जब वो इंडस्ट्री लेवल का बात होता है तो वहां पे लोग थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स, है ना, कि हमारा यस सर। मतलब करिकुलम अभी तक सही नहीं बना हुआ है, ठीक है, करिकुलम नीड्स अपग्रेड एक्चुअली, है ना, ठीक है, उसमें अपग्रेड चाहिए, कि जब आप मतलब ये सब पढ़ा रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, तो अब ये सब का भी बात आना चाहिए वहाँ पे, ना, बिकॉज एवरी नाउ एंड देन, ठीक है, वी आर सीइंग ऑल दिस थिंग्स, है ना, ये सब मिल रहा है हम लोग को जो एकेडमिकली डिस्कस नहीं हो रहा है सही ढंग से, है ना। यस सर। ऑलराइट, तो देखिए ये हमारा है लॉगर है, ठीक है, तो अब इस क्लास का ऑब्जेक्ट हम लोग को यहाँ पे मिल जा रहा है, ठीक है, हम लोग को यहाँ पे मिल जा रहा है हियर, ठीक है। ना हाउ दिस इज हैपनिंग, ठीक है, दैट वी हैव टू फाइंड आउट, है ना, ये हमको करना है। तो देखिए ये कैसे हो रहा है, देखिए नॉर्मली एक फ्रेमवर्क का क्लास होगा, ठीक है ना, यूजुअली कॉल द डिपेंडेंसी कंटेनर, ठीक है ना, या सर्विस कंटेनर, जैसे लारावेल में बुला रहे थे हम लोग, ठीक है, could analyze the dependencies of this class, remember, है ना, ठीक है। Now with this analysis it is able to create an instance, ठीक है, of the class and inject it, ठीक है, इंजेक्ट द ऑब्जेक्ट इनटू द डिफाइंड डिपेंडेंसीज वाया जावा रिफ्लेक्शन करके, देखिए ना, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे और एक कॉन्सेप्ट आ गया, तो क्या रिफ्लेक्शन अब हमारे लिए नया नहीं है, वी हैड सीन इट वंस इफ यू रिमेंबर, है ना, एक बार हमने देखा हुआ यस था, सर। ठीक है। तो ये नया नहीं है, ठीक है, हमारे लिए, तो हम लोग करेंगे काम, ठीक है। तो नाउ दीज आर द यस सर। गाइडलाइंस दैट वी हैव टू, ये हमको यूज करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, मतलब थोड़ा सा रिफ्लेक्शन का भी जरूरत पड़ेगा। तो वही मैं बोला था ना, यहाँ पे हमको एक ऐसा क्लास डिजाइन करना पड़ेगा, ठीक है ना, इट मे बी ए क्लास, इट मे बी इंटरफेस, व्हाटएवर, ठीक है, कि ऐसा डिजाइन करना पड़ेगा जो क्या करेगा, जो ये सेंस करेगा, जो ये पता लगाएगा कि उस क्लास को कौन सा ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है ना, किस क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए, एंड ये क्रिएट करके उसको पहुंचाएगा, ठीक है, देखिए ना, ये इंजेक्ट करेगा वहां पे, ये पहुंचा देगा, ठीक है, मतलब बेसिकली उसका कंस्ट्रक्टर को, ठीक है, इसका कंस्ट्रक्टर को कहीं ना कहीं वो कॉल करेगा, ठीक है, और वो यहाँ तक पहुंचा देगा ये, ठीक है ना। और ये कैसे होगा, ये जावा का रिफ्लेक्शन के थ्रू होगा, ओके फाइन, ठीक है। नाउ दिस इज दिस वे, ठीक है, द जावा क्लास हैज नो हार्ड डिपेंडेंसीज व्हिच मींस इट डज नॉट रिलाई ऑन एन इंस्टेंस, ठीक है, ऑफ अ सर्टेन क्लास, है ना। दिस अलाउज यू टू टेस्ट योर क्लास इन आइसोलेशन, फॉर एग्जांपल बाय यूजिंग मॉक ऑब्जेक्ट्स, है ना, ठीक है। तो खैर ये हम लोग बात करेंगे जब यूनिट टेस्टिंग वगैरह होगा तो वहां पे भी, ठीक है। तो मॉक ऑब्जेक्ट्स आर ऑब्जेक्ट्स व्हिच बिहेव सिमिलर, ठीक है, एज द रियल ऑब्जेक्ट, बट दीज आर नॉट प्रोग्राम्ड एक्चुअली, ठीक है, ये पहले से बना बनाया रहता है, ठीक है। दे आर कॉन्फ़िगर्ड टू बिहेव इन सर्टेन प्रीडिफाइंड वे, मॉक इज एन इंग्लिश वर्ड व्हिच मींस टू मिमिक और टू इमिटेट, है ना। ऑलराइट, दूसरा है, ठीक है, यूजिंग एनोटेशन टू डिस्क्राइब क्लास डिपेंडेंसीज। नाउ डिफरेंट अप्रोचेस एग्जिस्ट टू डिस्क्राइब द डिपेंडेंसीज ऑफ अ क्लास, द मोस्ट कॉमन अप्रोच is to use Java annotations to describe the dependencies directly in the class, है ना। तो
अब देखिए जैसे द स्टैंडर्ड, ठीक है, जावा एनोटेशंस फॉर डिस्क्राइबिंग द डिपेंडेंसीज ऑफ अ क्लास आर डिफरेंट, आर डिफाइंड, सॉरी, इन वो जावा स्पेसिफिकेशन रिक्वेस्ट 330, ठीक है, जो एक दिन थोड़ा सा हमने देखा भी था, ठीक है ना। द स्पेसिफिकेशन Yes. डिस्क्राइब्स द इंजेक्ट, ठीक है, नेम्ड एनोटेशन करके, है ना। देखिए एनोटेशन क्या है, एनोटेशन हमारे कंपाइलर को एक्चुअली में कुछ कुछ बताते रहता है ना, ठीक है। इफ यू रिमेंबर, एक हमने डेप्रिकेशन के ऊपर में देखा था, है ना, ठीक है। तो वो उसको आइडिया देता है, उसको गाइडलाइन देता है कि यहाँ पे क्या आ सकता है, यहाँ पे क्या हमको चाहिए, है ना, ठीक है। तो ये बताया है कि मतलब कि वो डिपेंडेंसी डिस्क्राइब करने के लिए, जैसे इसको पता कैसे चलेगा, है ना, ये जो हमारा ये सर्विस कंटेनर, डिपेंडेंसी कंटेनर, इसको पता कैसे चलेगा हमको कौन सा ऑब्जेक्ट यहाँ पे इंजेक्ट करना है, किस टाइप का ऑब्जेक्ट हमको इंजेक्ट करना है, ठीक है। हाउ इट विल नो, तो इट नो यूजिंग एनोटेशंस एक्चुअली, है, ठीक है। तो ये जो एनोटेशन है, अब ये देखिए ये जो अभी स्कीम हम लोग पढ़ रहे हैं, ये प्योरली हम लोग जावा के हिसाब से पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है, बिकॉज जावा सपोर्ट्स ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। अब हो सकता है पीएचपी में जब ये काम होगा तो इट विल बी इन सम अदर वे, ठीक है। तो वहां देखना पड़ेगा जाके फिर हम लोग को, ठीक है। जब हम डॉट नेट में जाएंगे ना, डॉट नेट ऑल्सो सपोर्ट्स एनोटेशंस, है ना, तो हो सकता है कि Yes, sir. सिमिलर टाइप से होगा या कुछ थोड़ा सा अलग होगा वहां पे भी। मतलब यू हैव टू बेसिकली अंडरस्टैंड द ये प्रिंसिपल, या मतलब कैसे ये कॉन्सेप्ट है, इसको समझ जाना है। एंड आफ्टर दैट हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा, अच्छा उस लैंग्वेज में ये कैसे करके होगा, ठीक है ना। कंपैरिजन करके सर. कंपैरिजन करके, है ना, उस लैंग्वेज में कैसे करके होगा। तो यहाँ पे बता रहा है कि पहले तो आप एक डिपेंडेंसी कंटेनर बनाइए, ठीक है, जो कि ये ऑब्जेक्ट इंजेक्ट करने का काम करेगा, है ना। दूसरा है कि ये कैसे पता चलेगा कि किस जगह में कौन सा ये इंजेक्ट करना है बोल के, है ना, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम लोग को ये एनोटेशंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे भी हो रहा है, देखिए ना, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी हो रहा है, तो विल बी डूइंग इट, ठीक है, हम लोग भी देखेंगे इसको ना। तो फॉलोइंग लिस्टिंग, ठीक है, शोज अ क्लास which uses annotations to describe its dependencies, है ना, ठीक है। all right, then please note that class uses the new operator for the new interface component, ठीक है। अच्छा ये वाला में यहाँ पे लेबल में, ठीक है। तो डोंट बी कंफ्यूज विद दिस वन, ठीक है। अभी हम लोग सिर्फ यहाँ का बात कर रहे हैं फिलहाल, ये वाला है, ठीक है, कि यहाँ पे वो मतलब ये इंजेक्शन हो रहा है। बट जो ये बन रहा है हमारा, इसके लिए मतलब यूआई जो बन रहा है, यूआई में ये लोग ने ये किया हुआ है, नॉर्मल यूज किया हुआ है already. This implies that this part of the code is nothing you plan to replace via your test, remember, ठीक है। In this case you made the decision to have a hard coupling to the corresponding user interface toolkit actually, है ना, ठीक है। तो हाँ, Yes, sir. सिचुएशन होगा। एंड इसीलिए अब धीरे धीरे मतलब ये सब चीजें खत्म भी होते जा रहा है, अब ये सब का भी नया नया तरीका आते जा रहा है, सारा चीज होगा, ठीक है। Yes, Now sir. where can object be injected into a class according to this, ठीक है। तो आपका ऑब्जेक्ट कहाँ का इंजेक्ट हो सकता है वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। डिपेंडेंसी इंजेक्शन कैन बी परफॉर्म्ड ऑन, है ना, द कंस्ट्रक्टर ऑफ द क्लास, रिमेंबर, ठीक है, फील्ड, ठीक है, या पैरामीटर्स ऑफ अ मेथड, ठीक है। मतलब जो नॉर्मली हमारा ये सेटर मेथड्स होता है उनके अंदर में हम लोग डाल सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये तीन जगह है जहां से कि हम लोग ये इंजेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी तो यहीं तक रहने देते हैं मृत्युंजय, ठीक है, फिर अभी और डिटेल में मैं फिर कल हम लोग डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है। तो 3 बजे क्लास है, ठीक है। तो तब तक जितना फुर्सत होता है फिर आप इसको वो करते जाइए, आप भी पढ़ते जाइए इसको ना। ये तो लगभग हमने खत्म कर दिया है, अब इसको प्रैक्टिकली हम लोग करके देखना पड़ेगा यहाँ पे ना, ठीक है, है समझ में। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं मृत्युंजय हम लोग।